पैरों में घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी, घुटने का दर्द चला जाएगा, कमर का दर्द चला जाएगा। मात्र एक उपाय आज मैं आपको बता रही हूँ। इस उपाय को रात में सोने से पहले आपको कर लेना है। आपके शरीर में ताकत आएगा, यह एंटी एजिंग का काम करेगा, शरीर को रिजुविनेट करेगा, यानी कि बुढ़ापा जो है उसको डीले कर देगा। यानी कि बुढ़ापा के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जैसे कि टांगों में दर्द, घुटने में दर्द, चेहरे पे झुर्रियाँ आना, बालों का सफ़ेद हो जाना और पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाना और कई सारी बीमारियां उसके साथ आने शुरू हो जाती हैं, उसको यह धीमा कर देगा और जिससे आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी और एक निरोगी जीवन हम जीना शुरू कर देंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो ये वीडियो में कुछ चीज़ें जो बहुत ही आसान है, आप घर में कर सकते हैं। इसे ज़रूर से अपनाइए, हर कोई अपना सकता है। तो चलिए जानते हैं इसको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। हमारे शरीर का पूरा वजन जो होता है, वो भार जो उठाता है, वो हमारे शरीर में दोनों टांगे उठाती हैं। अब ये दोनों ही टांगों में किसी प्रकार की भी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं तो हमें तकलीफ होती हैं। या तो डंडे का सहारा लेना पड़ जाता है या किसी पे निर्भर होना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में है वो नहीं हो पाती हैं जो हम करना चाहते हैं। कहीं घूम नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, है ना। बहुत सारी तकलीफ शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है जिससे अपनी टांगों को मजबूत रखें, जैसे कि बोलते हैं ना कि घोड़े की टांग जैसे टांग मजबूत हो जाए, जो जल्दी आपके घुटने खराब ना हो, टांगों में दर्द ना आए। हम ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या खड़े होकर कोई काम करते हैं या कई बार बिना किसी कारण के भी टांगों में नसों के गुच्छे हो जाते हैं। अब यह नसों के गुच्छे होने की वजह से वह बहुत दर्द देते हैं, जिसे हम वेरिकोज वेन की समस्या बोलते हैं। और यह क्या करता है, ये ब्लड के सर्कुलेशन को यानी रक्त के संचार को हमारे टांगों तक पहुंचने देने में जो है वो बाधित कर देता है। जिससे क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती है, न्यूट्रिशन नहीं जाती है। और ये जो काफ मसल्स होती हैं यहाँ पे खासकर यहीं पे वो होता है, नहीं तो इस एरिया में यहाँ से लेके टांगों में कहीं भी हो जाता है। नसों के गुच्छे, नसें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो क्या होता है कि हमारी काफ मसल्स जो होती हैं, जो पिंडलियाँ होती हैं ये वाली, ये बहुत सख्त हो जाती हैं। इसकी वजह से घुटने में प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व नहीं पहुंच पाता है और इसकी वजह से घुटने खराब होने लगते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, टांगे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मांसपेशियाँ गलनी शुरू होने लगती हैं, शरीर की भी और खासकर पैरों की, टांगों की। तो इससे टांग कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हमें लंगड़ा कर चलना, पैर टेढ़ा होना, घुटने खराब होना, कमर में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। अगर घुटने में दर्द शुरू हो जाती है, लंगड़ाना शुरू कर देते हैं, तो कमर भी अफेक्ट करती है, कमर को भी वो कमज़ोर कर देता है, तो कमर दर्द की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी काफ मसल्स को के स्ट्रेचिंग व्यायाम करने चाहिए। काफ मसल्स यानी पिंडलियों में अगर रक्त का संचार सही से नहीं होने की वजह से पिंडलियाँ सख्त हो जाती हैं और उसकी वजह से हार्ट पे भी असर पड़ता है, क्योंकि हम अपनी पिंडलियों को सेकंड हार्ट बोलते हैं, यानी हमारा सेकंड दिल, दूसरा दिल है वो हमारा। वहाँ पर जब ब्लड यानी कि खून पंपिंग होती है, तब हमारे हार्ट अच्छे से काम करती हैं और वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती हैं, जिससे हमारा शरीर जो है वो खराब नहीं होता है और सेल नए बनते रहते हैं। लेकिन अगर वो सख्त हो जाती हैं तो शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं और कई सारी तकलीफें। वहीं पर उम्र अगर ज़्यादा बढ़ता है तो पाचन भी बाधित होती है, पाचन खराब हो जाती है और जिससे हमें काफ़ी तकलीफ होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, पाचन शक्ति बहुत लोगों की कमज़ोर हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ उसे करना शुरू करिए। सबसे पहले अगर घर में आप रिफाइंड तेल प्रयोग कर रहे हैं, जो तेल आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें अगर रिफाइंड लिखा हुआ है तो उसको प्रयोग नहीं करिए। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ये हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, बहुत सूखा बना रहा है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले बहुत रूखा खाना अगर आप खा भी ले रहे हैं तो अपने खाने में, रोटी में कम से कम एक वक्त थोड़ा सा गाय की घी लगाकर खाना शुरू करिए। इसमें ओमेगा 3 होता है जो शरीर में चिकनाई बना के रखता है और जिससे हमारे शरीर में जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द
नहीं होते हैं, और इसमें बहुत अच्छे मात्रा में प्रोटीन भी होता है जो मांसपेशियों को इंटैक्ट रखता है, मजबूत रखता है, जिससे मांसपेशियां गलने जैसी शिकायत भी नहीं आती है। घी को फ्राई करके नहीं खाइए, कच्चा घी जैसे घी होता है ना गाय की, उसे रोटी में लगाकर आप खा सकते हैं, पराठा बनाकर नहीं खाना है। दूसरा उपाय जो करना है बहुत आसान बता रही हूँ, आपको सौंठ लेना है। अब ये सौंठ क्या होता है, अदरक जो होती है, अदरक आप ले आइए, सुखा लीजिए और इसको कूटकर पाउडर बना लीजिए घर में और इसे डब्बे में रखिए। अब इस सौंठ का पाउडर आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाने जाते हैं उसके पहले 1 गिलास पानी लीजिए, गुनगुना पानी, 1 चुटकी सौंठ का पाउडर, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, 1 चुटकी यानी 1 पिंच, और 1 चुटकी आपको डालना है हरड़। छोटी हरड़ जो आती है ना, ये वात के लिए बहुत अच्छी बीमारी होती है, यानी कि जो हमारी उम्र जब 30-35 से ज़्यादा होती है, शरीरों में बीमारियां शुरू होती हैं, घुटने खराब होते हैं, पैरों में दर्द होता है, शरीर में जितनी भी दर्द, जॉइंट पेन की समस्या है, या एंटी जो हमारी एज जब एजिंग शुरू होती है तो एंटी एजिंग का यह काम करता है, उसकी वजह से जो तकलीफें शुरू होती हैं शरीर में, उसके लिए बहुत अच्छा रेमेडी है ये। कैसे प्रयोग करना है छोटी हरड़ का, तो इसे थोड़ा सा घी में हल्का रोस्ट करिए, ठंडा करके इसे भी कूटकर इसका पाउडर बनाइए और उसमें से 2 चुटकी पानी में मिलाइए। दोनों को मिलाकर खाना खाने के 10 मिनट या 15 मिनट पहले आपको यह पी लेना है। उसके बाद आप खाना खाइए और दिन में ही 1 बार रोज करना शुरू करिए। पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, खाना अच्छे से पचना शुरू होगा, खाना सड़ेगा नहीं और शरीर को डिटॉक्स करेगा, जिससे वायुवादी की समस्या, एयर इम्बैलेंस दूर होती है और जिससे आपके पैर ताकतवर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी से फ्लो करनी शुरू करती हैं। अब जो दूसरा उपाय आपको मैं बता रही हूँ, उसमें आपको बताऊंगी कि स्ट्रेचिंग उपाय। स्ट्रेचिंग में आपको कैसे करना है वो चलिए हम जान लेते हैं। तो इसे आप बिछावन पे आराम से बैठकर लेटकर कर सकते हैं। तो आप आराम से पीछे टेक लगाकर बैठ जाइए बिछावन पे, और आपको क्या चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए और एक दुपट्टा आपको ले लेना है, जिससे आप आसानी से कर सके और अपनी टांगों में फंसा देना है। इस तरीके से फंसाने के बाद आपको इसे अपनी तरफ खींचना है। जब इसे आप अपनी तरफ खींचेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो पिंडलियां हैं काफ मसल्स है, इसमें आपको हल्का स्ट्रेचिंग महसूस होगी। अब ये जो स्ट्रेचिंग महसूस होती है ना, यही फायदा करता है, यही दर्द को खींचता है और यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन यानी रक्त के संचार को बढ़ाता है। तो इसे खींचकर अपनी तरफ रखे रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए रोक कर रखना है। बहुत लोग करते हैं, इसे खींचते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं करता, क्योंकि इसे रेस्टिंग टाइम नहीं देते हैं, यानी कि इसे खींचकर हमें 10 सेकेंड रोकना है। 10 सेकेंड जब आप रोकेंगे तभी आपको हल्का दर्द महसूस होगा, जो घुटने के नीचे से लेकर यहाँ तक भी जा सकता है। नसें खींचेंगी तभी आपको वहाँ पर जो ब्लॉकेज है वो खत्म होगी और पिंडलियाँ मुलायम होनी शुरू होंगी। तो इसे आपको दोनों ही टांगों में करना है। और कितनी बार करना है, तो कम से कम इसे आपको 25 बार यानी 25 काउंट्स के 3 सेट्स जरूर लगाने हैं, यानी कि 75 बार करना है। बीच में आपको आराम कर करके इसे करना है। दोनों ही टांगों में आप इसे करना शुरू करिए, पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी और ये डायबिटीज़ में भी बहुत फायदा करती हैं। उसके बाद जब आप रात में सोने जाते हैं या फिर दिन में कभी भी खाना जब खाते हैं, उसके बाद रात का खाना हो, दिन का खाना हो, पिंडलियों को अपने हाथों से दबाइए। इस तरीके से अपना दबाना शुरू करिए अंगूठे से। तेल की मालिश करके भी कर सकते हैं या ऐसे भी इसे कपड़े के ऊपर से भी दबा सकते हैं। खुद के हाथों से दबाइए अगर कोई दबाने वाला नहीं है, और नहीं तो घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे बोलिए कि आपकी पिंडलियों पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये मुलायम होनी शुरू होंगी और पिंडलियाँ जितनी मुलायम होनी शुरू हो जाएंगी, उतनी जल्दी आपके शरीर की जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, आपकी टांगों में दर्द है, वो दूर होनी शुरू होगी और घुटने दर्द भी आराम हो जाएंगे। घुटने भी बदलवाने की जरूरत नहीं आएगी। अब एक मैजिकल उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको लेना है जावित्री। जावित्री आपको लेना है। जावित्री मसाले में जो हम प्रयोग करते हैं वही वाली जावित्री हमें लेनी है, और हर घर में होगी, मसाले में होती है। ये बहुत अच्छी होती है टांगों को मजबूती देने के लिए। और दूसरा आपको लेना है हर घर में मौजूद जीरा। 1 जावित्री का फूल ले लीजिए और जीरा आपको क्या करना है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच लेना है, और साथ में अजवाइन लेना है, उमंग सीड्स। अजवाइन कितनी लेनी है, आधा चम्मच ले लेना है। और इसे क्या करना है कि 4 चम्मच तेल में पकाना है। साथ में इसमें लहसुन 1 पूरी फूल कूच के डाल दीजिए। इस तेल को बना के आप रख लीजिए,
ठीक है, तेल को बना के रखिए और इस तेल से आपको जहां भी दर्द है वहां पर आपको मालिश करनी है। घुटने में है, हल्के हाथों से गोला गोला घुमा के मालिश करिए। कमर में है, कमर में मालिश करिए। इस तेल की मालिश करने से, शुरू करने से शरीर में तकलीफें दूर होती हैं। अब जो ये दर्द शुरू होती हैं टांगों की, कमर की या हड्डियों की, वह कैल्शियम की कमी से भी होती हैं। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हम दूध पीते हैं। कई सारे लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, उससे गैस बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि दूध की जगह पर आप मशरूम ले सकते हैं। मशरूम की सब्जी बना के खाइए। आप उसकी जगह पर कोई दूसरा, जैसे कि छाछ हो सकती है, छाछ ले सकते हैं, उसमें भी आपको कैल्शियम मिल जाती है। और मैग्नीशियम की कोई बात नहीं करता। मैग्नीशियम अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी जो कैल्शियम आप ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। कैल्शियम के लिए मैंने खाने वाला जो बुझा हुआ चूना होता है वो बताया था कि 1 ग्राम आप ले सकते हैं, लेकिन कई लोग इसे खाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपने खानों से इसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैग्नीशियम इसके साथ लेना बहुत आवश्यक है। मैग्नीशियम के लिए आपको क्या करना चाहिए, पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज का प्रयोग करिए। 1 छोटी चम्मच कद्दू के बीज जो होते हैं उसका पाउडर, या ऐसे भी चबा चबा कर उसे हल्का रोस्ट कर लीजिए। चबा चबा कर इसे खाइए और गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी तो दूर होगी ही, मैग्नीशियम की कमी भी दूर होगी, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी, नसों में ब्लॉकेज, रात को नींद नहीं आना, इसमें भी फायदा करेगा। प्रोस्टेट की समस्या में भी बहुत फायदा करता है, तो उसे ज़रूर से लेना शुरू करिए। बहुत अच्छा काम करेगा, रिलैक्स करेगा मसल्स को, और अनगिनत इसके फायदे हैं। मैंने डिटेल में वीडियो शेयर की है, जाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट उपाय बता देती हूँ जो बहुत इफेक्टिव है। रात में सोने से पहले आपको ये करना है। इसमें क्या करना है, तो जब आप सोने जाते हैं रात में तो आपको अरंड का तेल लेना है, यानी कैस्टर ऑयल लेना है, और इसे क्या करना है, आपको अपने नेवल एरिया में यानी नाभि में डाल देना है। नाभि में डालने से क्या करता है, ये एंटी एजिंग का काम करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है। फाइब्रॉइड जिनको भी एक्स्ट्रा कुछ भी हो गई हो ना समस्या महिलाओं में, उनको दूर करने का यह काम करता है। कुछ महिलाएं फाइब्रॉइड के से परेशान हैं, टांगों में दर्द हो जाता है, टांगों में कुछ भी अनवांटेड चीज़ अगर हो रही हो शरीर में, उसको यह हटाने का काम करता है। क्योंकि हमारी जो नेवल होती है, नाभि होती है, वो हमारे शरीर का जननी होता है, वहीं से हमारा शरीर उत्पन्न होता है ना, जिससे हमारा शरीर उत्पन्न होता है, पोषक तत्वों को लेता है। तो आप ये उपाय करके देखिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एंटी एजिंग, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, मांसपेशियाँ जो है इंटैक्ट रहेंगी, मजबूत रहेंगी, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी, और यह बुढ़ापे जल्दी से आने नहीं देगा। तो ये कमाल का उपाय है, ज़रूर से करिए। रात भर इसे ऐसे ही, आपको लगता है कि कपड़ों में लग जाएगा, तो उसके ऊपर से एक सूती कपड़ा, कॉटन लगा दीजिए, और उसे हल्का सा ऊपर से एक टेप लगा दीजिए पट्टी नाभि के पास, और या फिर एक कपड़ा रख दीजिए, उसके ऊपर से कपड़ा पहन लीजिए। नहीं तो भी बहुत सारे स्टिकर्स आते हैं, आप देखेंगे ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा, फ्लोरल स्टिकर बोलते हैं, नेवल के स्टिकर, वो लगा के भी आप सो सकते हैं तेल लगाकर। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शरीर में मसाज करिए तेलों का, इससे भी अभ्यंग इसे बोलते हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है। ज़्यादा वक्त नहीं है तो तलवे में तेल से मसाज कर लीजिए, जो हमने तेल बताया है उससे कर सकते हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिए। अपनी राय मुझे लिखना नहीं भूलिए, लिखकर बताइए कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपको अगर फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर से बताइए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।